जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उक्त लस्सी शमशान घाट बहुत बड़ा विवाद रहा एक साल पहले, जिसमें तकरीबन 50 लोगों की मृत्यु हुई। बहुत बड़ा हादसा था। शमशान घाट में लेंटर गिरा। भ्रष्ट अधिकारी थे, भ्रष्ट ठेकेदार थे। सरकार ने कहा कि सबको सरकारी नौकरी दी जाएगी। सब शांतिपूर्वक अपने अपने घर चले गए। उन्होंने सोचा चलिए अब नौकरी मिल जाएगी तो हमारे घर की जो दिनचर्या है, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमने आज वहां समस्त पीड़ित परिवार से बात की तो कईयों का कहना है कि हमें 10 लाख मिले, कुछ परिवार को मिले, कईयों को 2.5 लाख मिले, कईयों को घायलों को 50,000 मिले। लेकिन उन सबका कहना है मुद्दा था सरकारी नौकरी का, वो किसी को नहीं मिली। जब सच का रफ्तार का संवाददाता वहां गया, राजन राही, और हमने पूरी जांच पड़ताल की तो पंकज भारद्वाज जी, सैन समाज के पूरा सैन समाज वहां मौजूद था। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे, राकेश यादव जी एमएलसी, बबली गुर्जर जी, यहां तक कि बबली गुर्जर पंकज भारद्वाज जी का सीओ साहब अभिषेक जी से वहां पर अनबन भी हुई। उन्होंने कहा आपने यहाँ इन महिलाओं को पीने के पानी की व्यवस्था बंद कर दी है, शौचालय बंद कर दिया है। तो अभिषेक जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब हमने महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल है। तो हम सीओ साहब से भी बात की। हमने कहा आप सेवक हैं, सरकार ने आपको सेवा करने के लिए बिठाया है। तो उन्होंने कहा सेवा हो रही है, लेकिन पूरी जांच पड़ताल हमने की और पूरा हाल आपके सामने दिखा रहे हैं। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए या ना पसंद आए, लाइक करे या ना करे, सब्सक्राइब करे या ना करे, कमेंट्स करे या ना करे, लेकिन दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। और सिर्फ हमारा मकसद ये है कि उस पीड़ित परिवार का दुख और दर्द आपके सामने लाना चाहते हैं और सरकार को बताना चाहते हैं जो आपने आश्वासन दिया था उसको पूरा कीजिए। पंकज भारद्वाज जी और जितने भी समाजवादी पार्टी के वहां नेता थे, उन्होंने कहा राजनीतिक कोई प्रश्न नहीं होगा, हम सिर्फ मानवता की बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखें, ना करे लाइक, ना करे सब्सक्राइब, ना करे कमेंट्स, पर वीडियो को पूरा देखें। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सच की रफ्तार, मैं आपका अपना राजन राही। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही। हमारे साथ है बबली गुर्जर जी। बबली गुर्जर जी अपने गांव में जब भी किसी के साथ कोई विवाद होता था तो गांव में ही सुलटा लिया जाता था और उन्होंने कभी भी अपने गांव में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया। अब ये चलकर आया है समस्त पीड़ित परिवार दोषियों को सजा दे, पीड़ित परिवार को नौकरी दे, सरकार अपने वादे पूरे करे। और बबली गुर्जर जी चलकर आए, पूछते कि यहाँ भी न्याय दिलाने में इनकी क्या भूमिका रहेगी। शिवानी नमस्कार। नमस्कार, मैं बबली गुर्जर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। देखिए, मेरा पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप ग्रामीण क्षेत्र में गरीब की, कमज़ोर की, मजदूर की हमेशा आवाज़ उठाते हैं। और जहां तक इस प्रकरण का सवाल है, ये प्रकरण इतना हाईलाइट प्रकरण था कि शायद इस देश में इस तरह के प्रकरण बहुत कम होते हैं। बहुत बड़ी त्रासदी थी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। और जब ये घटना घटी तो सरकार ने, सरकार के नुमाइंदों ने, तमाम अधिकारियों ने इन लोगों को बहुत बड़े बड़े आश्वासन दिए। देखिए, एक ऐसी घटना थी, छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं जिनका सब कुछ उठ गया, आदमी चला गया, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। इन लोगों ने तमाम घोषणाएं की, हम इतने पैसे देंगे, आपको सरकारी नौकरी देंगे, आपके बच्चों की शिक्षा देंगे, तमाम तरह की घोषणाएं करके जो इस उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी, झूठ और सारी चीज़ें इस तरह की हैं। ये कहते बहुत कुछ है लेकिन करने के नाम पर 0/0 है। आज ये लोग परेशान हैं, ये धरने पे बैठे हैं, तमाम हमारी बहनें बैठी हैं जिनके सुहाग उजड़ गए, जिनके घर में आज खाने की रोटी तक के लाले हैं, लेकिन यहाँ सुनने को कोई तैयार नहीं है। आज तक इन्हें कोई रोजगार नहीं मिला, इनके बच्चे बैठे हैं, इन्हें शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं कराई, 10 लाख रुपए देकर इतिश्री कर ली। और उसमें भी मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि उसमें भी हमारी कई बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। एक बहन है जिसका बाद में उनके पति की बाद में देहांत हो गया, उसे 2.5 लाख रुपए दिए गए हैं, उसके पूरे 10 लाख रुपए नहीं करे। इसके अलावा ऐसा नहीं है यहीं ये पूरे उत्तर प्रदेश में है इस तरह का अत्याचार, जुर्म और जाति हो रही है कि जो सरकार को काम करना चाहिए, सरकार के नुमाइंदों को करना चाहिए, वो यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आपको कुल मिला के इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको?
देखिए इतनी बड़ी त्रासदी थी, इतनी बड़ी त्रासदी में समाधान की तरफ अगर ये जाते तो इतनी बड़ी त्रासदी में तो इन्हें 1 महीने के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर तमाम इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए था। और हम लोग आए हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए हैं, हम इनके दुख में आए, ना कि राजनीति करने आए। और हमारी मांग है, हमारी सरकार से मांग है, जनप्रतिनिधियों से मांग है कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए। इनके बच्चों की परमानेंट शिक्षा, जो मैं कह रहा हूँ आप अलग से ना करो, जो आपने कहा है, जो आपने वादे करें, कम से कम वो तो पूरे हो। मेरा नाम मोनिका है, मेरे हस्बैंड का नाम दीपक है। मेरे हस्बैंड शमशान घाट में हादसे में घायल हो गए थे। अब उनका इलाज चल रहा है, और उनका 100 भारती में इलाज चल रहा था। अब वहाँ से मना कर दिया है, अब मेडिकल के लिए डाल दिया है। मेरे अब वहाँ पे मेडिकल के लिए आम आदमी भी इलाज करवा सकता है, वहाँ तो क्या नाम कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब मैं बताऊँ, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? अपने आदमी, मेरे 3 बच्चे हैं और मैं अपने हस्बैंड का कैसे का इलाज करवा रही हूँ। मैं इस तरह से इतनी पीड़ित हूँ कि मेरे सरकार मेरी हालत को कोई समझ नहीं पा रही, मुझे कोई सहारा नहीं मिला। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड का इलाज चल रहा है, मैं कैसे करूं? अब इस टाइम में ऑपरेशन रह रहा है मेरे हस्बैंड का, कि मैं चाहती हूं कि मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हो जाए और मेरे सरकार से नौकरी मिले जिससे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। परवेज जी हमारे साथ है, आइए परवेज जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार। राजनीतिक प्रश्न नहीं पूछना चाहता ना मैं। ये तो संवेदना का विषय है, राजनीतिक का तो विषय ही नहीं है। ये विषय राजनीति का नहीं है जी। जब ये घटना हुई थी 3 जनवरी 2021 को, हम लोग भी उस घटना में, जब ये कैजुअल्टी हो रही थी, शमशान घाट पर थे। लोग मरने के बाद शमशान घाट जाते हैं। ये पहला एक ऐसी घटना थी जहाँ पहले लोग मरे शमशान घाट में, उसके बाद फिर घर आए। ये एक पहली घटना थी पूरी दुनिया में ऐसी कि शमशान घाट में लोग मरने के बाद वापस घर आए। उस वक्त सरकार ने और सरकार के नुमाइंदों ने बड़े बड़े वादे किए थे। हमारे राकेश यादव MLC साहब भी उस वक्त में आए थे, इन्होंने भी धरने में समर्थन देने का काम किया था। माननीय मंत्री जी ने, हमने इनके नेतृत्व में सभी ने काम किया था। तो उस वक्त सरकार के नुमाइंदों ने वादे किए थे कि इनको 10-10 लाख रुपए नकद देंगे, सभी को एक-एक आवास देंगे और सभी पीड़ित परिवारों के एक-एक आश्रित को सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी के साथ साथ अन्य सुविधाएं, जैसे कि आजीवन जो बच्चा इस घर में पढ़ने वाला होगा निःशुल्क पढ़ाई कराई जाएगी उसकी। लेकिन अधिकांश 90% मांगे इनकी कोई नहीं मानी गई, ना कोई इन्हें पूछने वाला है, ना कोई इनसे बात करने वाला है। जो नकद धनराशि थी वो कुछ दे दी गई इन लोगों को, 10 लाख या 5 लाख जो भी रही थी। आवास भी इनको जो दिए गए हैं फरीद नगर में दिए गए। 2 लाख रुपए बोले थे शुरू में तो। नहीं, वो तो जब धरना प्रदर्शन हुआ था 10 लाख मौके पे ही कर दिए थे। जी। और उसमें दिक्कत ये है कि इन लोगों को नौकरी नहीं मिली है। 10 लाख रुपए तो किसी के घर पे हाउसिंग लोन था, किसी के ऊपर कुछ लोन था। हमारे सामने वो परिवार भी जब देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उस परिवार को याद करते हैं। इसी हादसे में एक व्यक्ति बालाजी विहार में गुजरे थे, उन्होंने इकलौते भाई थे अपने, उनका कोई ना बहन था कोई ना भाई थे। उनकी बीवी थी, एक 8 या 9 साल की बच्ची थी। उन्होंने हाउसिंग लोन लेकर के घर बनाया, सारे काम किए। अब वो आदमी डेथ कर गए। एक बच्ची 8 साल की है, वो 9 साल की हो गई होगी, उनकी बीवी है। और जितना उनको पैसा मिला वो तो मुआवजे में उनकी किस्तें भी नहीं भर पाएंगी उसमें। अब वो कैसे जीवन यापन करेंगी? कम से कम ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाए तो कम से कम उनको, उनका दर्द तो कम नहीं होगा, लेकिन उनको जब नौकरी मिल जाएगी तो वो लोग अपने बच्चों को पाल सकेंगे। वो एक बिटिया है। ऐसे सभी परिवार, ये सारे के सारे परिवार जो हैं मजदूरी तबके से लगभग आते हैं, मध्यम वर्गीय हैं, गरीबी रेखा से नीचे वाले भी इसमें बहुत सारे परिवार हैं। तो इन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। मुआवजे से अलग इनको सरकारी नौकरी से कम में इनकी बात नहीं बनने वाली। हम समाजवादी लोग, फारूक भाई भी बैठे हैं, नितिन भाई बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, मनीषा भी बैठी हैं। हम इनकी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला कर के साथ हैं। ये लोग जहाँ भी जाएंगे हम इनके साथ में खड़े होंगे। और ये राजनीति दलगत राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये संवेदना का मुद्दा है। इसमें सब लोग अपना सहयोग करें। एक गांव में हादसा हुआ बहुत बड़ा, जिसमें कई लोगों की जान गई। मुझे पूरी जानकारी नहीं है। राकेश यादव जी हमारे साथ है, पहले उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, कई लोगों की जान गई, निर्दोष लोगों की भी जान गई क्या? और आप यहाँ चलकर आए, कह रहे हैं कि भ्रष्ट सरकार है, क्या कहना चाहिए आप इस बारे में? जिस दिन जब ये घटना हुई थी, निश्चित रूप से बहुत ही ख़राब घटना हुई, बहुत ही दुखद घटना थी। उसके अगले दिन मैं यहाँ आया था और मैंने जब घटना का दृश्य देखा तो बड़ा भाव विवल स्थिति थी कि लोग दुखी थे, इतनी घर में चीख पुकार हो रही थी और दुख का बहुत बड़ा वातावरण, बहुत बड़ा माहौल था। तो हम लोगों ने भी सांत्वना दी, लेकिन जो दुखी संतप्त परिवार थे
वो अपनी वेदना किस तरीके से प्रकट कर रहे थे उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैं उसी समय में हम लोगों ने अधिकारियों से बात की और उनसे कहा कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दो, एक परिवार में एक नौकरी दो और उनका जीवन यापन कैसे चले उस तरीके से सरकार क्या व्यवस्था करती है वो व्यवस्था कराइए। अब 1-2 दिन से कल ये कुछ लोगों ने, ये पंकज जी ने, मनीषा जी ने, इन लोगों ने मुझे बताया कि वो जो दुखी परिवार हैं जिनके साथ कैजुअलिटी हुई है वो धरने पर बैठे हैं। तो मैंने पूछा क्यों? कि वो इसलिए कि जो सरकार ने मांगी थी और जो चीज़ देने का वादा किया गया था वो कुछ भी नहीं दिया गया, ना कोई उनके वादे पूरे हुए और ना उन्हें कोई मदद मिली है। इससे संवेदनहीन सरकार की कोई कृत्य नहीं हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, घर छोड़कर काम छोड़कर आ रही है, आने जाने में पैसा भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है। क्या लगता है कि सरकार अब इनकी बातें सुनेगी? निश्चित रूप से हम लोग बात रखेंगे। आज यहाँ जो जिला प्रशासन उससे ही बात करेंगे। इसके बाद मैं लखनऊ बात करने का प्रयास करूँगा और मैं समझता हूँ कि ये किसी पार्टी और पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। ये इस समय बहुत ही, जो आपने प्रथम दृष्टया कहा कि ये मानवता का सवाल है, तो इस मानवीय दृष्टिकोण से मैं इन लोगों से बात करूंगा और बात करने के साथ साथ जो इनके पक्ष में जो भी इन्हें मिल सकता, जो भी न्याय, जो इनकी मदद हो सकती है और मदद होनी चाहिए, हम लोग कराएंगे। देखिए मनीषा जी हमारे साथ है, महिला का दर्द बहुत बारीकी से समझती है। इन महिलाओं का जो दर्द है मनीषा जी से पूछते हैं। आप इनसे बात कर रही थी, मैं देख रहा था, बड़े आराम से आप बातें कर रही थी, कुछ लिख भी रही थी। और जो इनका दर्द है, क्या दर्द है? देखिए, जब ये घटना हुई थी 3 जनवरी की ये घटना है, तब उस दिन ही हम लोग यहाँ शमशान घाट वाली घटना पे आए थे। बड़ी चीख पुकार थी, जैसे भी मान्य जी ने कहा। बहुत घटना इतनी दुखद थी कि उसको बयां शब्दों में नहीं कर सकते। इनके परिवार से जो मुखिया थे वो चले गए, महिलाएं जीवन यापन कर रही हैं, किस तरीके से अपने बच्चों को पाल रही हैं ये एक महिला ही समझ सकती है जो जीवन यापन बच्चों को कर रही है। वो घर बार छोड़ के आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठी है। इससे ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा कोई और हो नहीं सकता। लेकिन नगर पालिका का कहना है कि 10-10 लाख रुपए भी देती। 10-10 लाख रुपए एक आदमी की कीमत अगर नगर पालिका लगाने लगे तो ये नगर पालिका की कीमत लगाने लग जाएंगे तो क्या होगा? आखिर मांग है क्या? इनकी मांग ये थी कि इनके परिवारों को एक को सरकारी नौकरी मिले, रहने के लिए घर मिले, उचित मुआवजा मिले और बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल में इनका एडमिशन हो जाए। लेकिन जो मांगे इनकी थी वो 10-10 लाख रुपए में मान ली। इनको जो घर दिया गया है, अभी मैं इनसे बात कर रही थी, वो फरीदनगर में कहीं जंगलों में दिया गया है, ना उसमें खिड़की है ना गेट है। ऐसे में कैसे महिला सुरक्षित रहेगी? महिला सुरक्षा की बात ये सरकार करती है, इनको घर ऐसा दे दिया गया, ना खिड़की है ना गेट है। अभी परसों की यहाँ की घटना है, आपको मैं जानकारी में बता दूं, एक महिला पत्रकार के साथ यहाँ नगर पालिका के कर्मचारियों ने गलत व्यवहार किया। इसी धरने में पत्रकार के साथ गलत व्यवहार किया गया और उसके बावजूद भी इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। एक पुलिस प्रशासनिक कोई अधिकारी इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ खड़ा कर दिया जाए जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है। अब बताइए। देखिए, जिस नगर पालिका के व्यक्ति ने, श्रीमान ने, उस गणमान्य व्यक्ति ने जिसके साथ महिला के साथ बदतमीजी की है, उस व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। युवा नेता हमारे साथ है पंकज भारद्वाज जी। पंकज जी, आप युवा है जी और हमेशा समाज में जितने भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज आप यहाँ आए हैं, क्या मांगे हैं इनकी? हमारी बहन बेटियां हैं ये सब। ये 3 जनवरी की घटना है राजन भाई, और ये देखिए, ये 2 बच्चे तो हमारे ही सामने बैठे हैं जिनको बेचारों को यही पता नहीं कि फादर हमारे कहाँ हैं या हमारी बाबा कहाँ हैं। इतनी दुखद घटना है कि इसको तो सारी दुनिया ही जानती है। हमारे माननीय राकेश यादव जी पूर्व मंत्री रहे हैं, अब MLC साहब हैं, पहले भी कई बार आए हैं, अब फिर दोबारा से आए हैं। हमारे नितिन भाई बैठे हैं, हमारे नगर के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई परवेज चौधरी जी हैं। अभी आपने मनीषा जी से बात करी थी और मैं पंकज भारद्वाज। आप एक बात बताइए, 10 लाख रुपए एक इंसान की कीमत कैसे हो सकती है? क्या उन 10 लाख रुपयों में इन बच्चों को पिता मिल सकता है, हमारी बहनों को भाई मिल सकता है, या एक बहन को उनका पति मिल सकता है, या माँ को उनका बेटा मिल सकता है?
दूसरी बात, अभी जैसी हमारी जिला अध्यक्ष जी ने अवगत कराया कि किसी गांव में जाके इनको घर दिए हैं, क्या घर वहाँ जंगल में जाके हमारी बहन बेटे सुरक्षित रह सकती हैं? ये छोटे बच्चे रह सकते हैं? जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं ना तो वो कभी जनता के पूरे करे, और ना हमारी इन बहन बेटियों के पूरे करे, और ना इन बच्चों के पूरे करे। इन बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन हो और ये सब कुछ लिखित में हो कि इनकी ताजीवन और लाइफ की पढ़ाई मुफ्त हो। इन बच्चों के लिए आगे तक की जिम्मेदारी लें, हमारी बहनों को, माताओं को घर मिले और इनको सरकारी नौकरियां मिलें। अगर सरकार इन बातों पर अनसुनी करती है तो क्या ये लड़ाई आगे बड़ी लड़ाई बन सकती है? ये लड़ाई दिल्ली में भी रखी जाएगी, लखनऊ भी रखी जाएगी। ये जितने भी यहाँ आपको दिख रहे हैं राजन भाई, ये सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे एमएलसी साहब बैठे हैं, हमारे प्रदेश सचिव जी बैठे हैं लोहिया वाहिनी के, हमारे नगर अध्यक्ष जी बैठे हैं। ये सब लोग समाजवादी पार्टी के, बीजेपी के हैं। कोई ना कोई नेता है, ना कोई कार्यकर्ता है, या कोई नहीं है। और ये लड़ाई हमेशा इनके साथ में पहले भी लड़ी है, अब लड़ेंगे, और ये लड़ाई रुकने वाली लड़ाई नहीं है। इतने इनको हक नहीं मिलेगा। ऐसी लोग हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के बैठेंगे। एक युवा नेता का कहना है कि ये लड़ाई अब रुकने वाली लड़ाई नहीं है, अब उस परिवार के साथ चलेंगे और उन परिवार से पूछेंगे। इसी के साथ दूंगा इजाज़त। मैं राजन राही, सच की रफ्तार।